देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक दो मैगजीन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन जरूर पढ़ना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी यह मैगजीन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एक समझदार इंसान की पहचान ही यही होती है कि उसको मालूम रहता है कि उसके आसपास असल में चल क्या रहा है। दूसरी चीज, देखिए, इस मैगजीन की 3 खासियतें हैं। सबसे पहली तो यह है कि ये लोग एक ऐसे का टॉपिक देते हैं और उसके ऊपर एसेज इनवाइट करते हैं, और फिर जितने भी एसेज आते हैं उनमें से 2 सबसे बेहतरीन एसेज को ये अपनी मैगजीन में पब्लिश करते हैं और उनको प्राइज भी देते हैं। और जब आप उन 2 सबसे बेहतरीन एसेज को पढ़ते हैं तो एक तो आपको ये चीज समझ में आती है कि अपनी बात को कहा कैसे जाता है, और दूसरी चीज, आप उस चीज के बारे में सबसे जरूरी चीजें जान जाते हैं। इस किताब की दूसरी खासियत यह है कि इस किताब के अंदर यह चीज बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि असल में इंटरव्यू किस तरह से दिया जाना चाहिए, और इस चीज को समझाने के लिए ये एक सीन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं और एक इंटरव्यूई होता है, और इंटरव्यूई के हर जवाब के बाद यह चीज समझाई जाती है कि असल में जो इंटरव्यूई ने जवाब दिया वो कितना सही या कितना गलत था, और उस इंटरव्यूई को असल में क्या जवाब देना चाहिए था। इस किताब की तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किताब के अंदर बर्निंग टॉपिक्स पर, यानी वो टॉपिक्स जो इस वक्त न्यूज में हैं, उनके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। और ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है, इसके अंदर एक सीन क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर 7 या 8 कैंडिडेट्स होते हैं, और जितनी भी बातें वो कैंडिडेट्स कहते हैं उसके बारे में यह भी बताया जाता है कि असल में कैंडिडेट ने क्या कहा और उसको क्या कहना चाहिए था, और यह भी कि वो चीज किस तरह से कही जाना चाहिए थी। दूसरी चीज, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको योजना जरूर पढ़ना चाहिए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि देखिए, ये किताब असल में भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और इसीलिए इसके अंदर 4 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आपको मालूम चल जाती हैं। सबसे पहली चीज कि असल में परेशानी है क्या। दूसरी चीज, इस वक्त इस परेशानी पर क्या काम हो रहा है। तीसरी चीज, वो काम असल में कैसे किया जा रहा है। चौथी चीज, अगर ये काम अभी तक नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर हो चुका है तो कितना हो चुका है। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि योजना को पढ़कर आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि असल में ऐसे कैसे लिखते हैं। तीसरी किताब है कुरुक्षेत्र, और इसकी भी वही खासियतें हैं जो योजना की हैं। फर्क केवल इतना है कि योजना सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज पर बात करती है और कुरुक्षेत्र रूरल डेवलपमेंट इश्यूज पर। चौथी और 5वीं मैगजीन है फ्रंटलाइन और आउटलुक। अगर आप बहुत बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, या कि फिर अगर आप बहुत बड़े लोगों में उठना बैठना चाहते हैं तो फिर ये दोनों मैगजीन जरूर पढ़िए। इस चीज को भी समझिए कि फ्रंट लाइन की इंग्लिश बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा कठिन है, और वो चीज असल में इसलिए है क्योंकि ये द हिंदू वाले प्रकाशित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कैट या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रंट लाइन जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप फ्रंट लाइन के आर्टिकल समझ लेते हैं तो कैट और क्लैट में आने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पैसेजेस भी आपको समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। अगर पढ़ाई लिखाई से हटकर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं और वाकई में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको रीडर्स डाइजेस्ट, आहा जिंदगी और कादम्बिनी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको योग संदेश और निरोगधाम पढ़ना चाहिए। और देखिए, निरोगधाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो केवल उन्हीं दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट अपनी किताब में छापते हैं जिनका इस्तेमाल वो खुद करके देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको ओशो वर्ल्ड और ईशा लहर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वो सभी बातें जानना चाहते हैं
जो असल में एक मर्द को मालूम होना चाहिए, तो आप मेंस हेल्थ पढ़िए। आखिरी चीज, अगर आप मीनिंगफुल और थोड़ी सी मैच्योर टाइप की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हंस पढ़िए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।